इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलईआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, ये एलईआई कोड आखिर होता है क्या है, किन बिजनेस को कंपनीज को इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर और डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप माई ऑनलाइन सीए के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपना एलईआई कोड अप्लाई करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पे एज कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एलईआई कोड आखिर होता है क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है। ये एक 20 डिजिट का कोड होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में चलेगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लीगल एंटिटी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करती है इस एलईआई कोड के थ्रू आराम से ट्रैक की जा सकती है। तो देखो ये जो है ISO 17442 स्टैंडर्ड के ऊपर बना हुआ है। इसमें फर्स्ट टू फोर्थ जो डिजिट होता है वो जिस भी लोकल ऑपरेटिंग यूनिट ने जो एलईआई कोड इशू किया है उसके नाम पे होता है। 5 और 6 हमेशा 0 रहेगा, 7 to 18 हमेशा एक यूनिक आइडेंटिफायर रहेगा और 19 से 20 का जो एक वेरिफिकेशन पर्पस के लिए रहेगा। चलो मैं सीधा आपको सैंपल दिखाता हूँ। जैसे भाई आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है एक तरह से यहाँ पे एलईआई कोड है और जिसके थ्रू आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ तो कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट आपको एलईआई कोड का देखने को मिल जाता है। तो एलईआई कोड ऐसा नहीं होता कि एक बार इशू हो गया तो पूरे लाइफ टाइम पीरियड के लिए रहता है। इसके अंदर जनरली आप जितने भी साल का अप्लाई करते हैं तब तक आपकी वैलिडिटी रहती है और उसके बाद में फिर वापस आपको रिन्यू कराना पड़ता है। अब बात करते हैं भाई किन कंपनीज को, किन बिजनेस को इस एलईआई कोड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आरबीआई ने इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन सेट की हुई है। अगर मैं एक नॉन इंडिविजुअल बोरोस की बात करूं, कंपनीज की फर्म की बात करूं, तो अगर उनका जो है नॉन फंड बेस या फिर टोटल फंड बेस एक्सपोजर जो है 5 करोड़ या उसके बियॉन्ड है तो भाई उनको अप्रैल 2025 से पहले एलईआई कोड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी एंटिटीज जो है एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू 50 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफर करती है उनको भी बैंक को एलईआई कोड सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा कोई एंटिटी ओवर द काउंटेड जो ओटीसी सिक्योरिटीज या डेरिवेटिव्स के अंदर अगर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करती है वहाँ पे उनको चाहिए होता है। जितने भी इशूअर्स हो गए, गारंटर्स हो गए, बोरोर्स हो गए, सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हो गए जो डील करते पब्लिकली स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको भी भाई एलईआई कोड यहाँ पे चाहिए होता है। तो जनरली बात करो बैंक हमेशा आपसे एक एलईआई कोड मांगता है ताकि आपके ट्रांजेक्शन को बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे ट्रैक वगैरह किया जा सके। बात करते हैं कि ये जो एलईआई कोड होता है आखिर कौन इशू करता है, क्या गवर्नमेंट इशू करता है। तो देखिए इसके लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसका नाम है द ग्लोबल एंड लीगल एंटिटी आइडेंटिफाई फाउंडेशन करके, जिसको हम लोग शॉर्ट में GLEIF बोलते हैं। तो अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो भाई ये इनकी प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट है। स्विट्जरलैंड के अंदर इनका ऑफिस है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसको भी एलईआई कोड मिलता है वो अपना एलईआई कोड जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे वेरीफाई कर सकता है। जी हाँ, यानी कि यही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा का सारा जो काम होता है एलईआई से रिलेटेड उन सबको यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज करती है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरे को GLEIF की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है एलईआई के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जो है इंडिया में अपने कस्टमर क्लाइंट्स के लिए और वर्ल्ड में सभी जगह जो है अपने कस्टमर क्लाइंट्स के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ ऑथराइज एजेंट्स को यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है। जैसे अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूँ तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर करके है, फिर एक NSDL का हमारा है बेसिकली, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके फिर सब रजिस्ट्रार और एजेंट्स होते हैं और उनमें से कुछ हमारे साथ में भी पार्टनरशिप एज ए अलाइन है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई चाहे छोटी से छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी से बड़ी कंपनी, सभी का एलईआई रिकॉर्ड्स हमेशा आपको GLEIF की वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। क्या सच में उन्होंने एलईआई कोड ले रखा है कि नहीं ले रखा। अब बात करते हैं भाई एलईआई कोड को लेने की आखिर कॉस्ट कितनी यहाँ पे आती है। तो देखिए टोटली डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी और जितने भी इनके अलाइन पार्टनर्स होते हैं उसके ऊपर। जैसे देखो अगर मैं लीगल एंटिटी इंडिया लिमिटेड की बात करूं जो कि द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे हैंडल करता है, तो अगर उसकी फीस की अगर आप बात करेंगे तो अगर आप जो है सिंगल ईयर के लिए नया अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट GST के साथ 4130 रुपये यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फिर इसमें 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है। 5 साल की कॉस्ट ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास निकल के आती है। ऐसे ही भाई कुछ और यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है, जो एजेंट्स है ऑथराइज, वो 1 साल का आपको थोड़ी सी कम कॉस्ट के ऊपर ऑफर करते हैं। 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। तो देखिए जो कॉस्ट होती है वो टोटली डिपेंड करती है पार्टनर टू पार्टनर। तो अगर आप इन सभी प्राइस के कंपैरिजन में कंपिटिटिव प्राइस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने एक फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं या आप हमारी पार्टनर वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर चाहिए होंगे अप्लाई करने से पहले।
तो टोटली डिपेंड करता है कि भाई आपकी किस टाइप की लीगल एंटिटी है। अगर सिंपली प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपका केवल पैन कार्ड वगैरह हो गया, और इसके अलावा अगर आपके पास में जीएसटी है, आईसी कोड वगैरह है, तो ये 2-3 उद्यम सर्टिफिकेट एमएसएमई का 2-3 सर्टिफिकेट के थ्रू आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे मान लो अगर एक आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए होगा, बैलेंस शीट चाहिए होगी, P&L अकाउंट चाहिए होंगे, ऑडिटेड वगैरह, एमसी का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, और कुछ ऑथराइज फॉर्मेट होते हैं जो यहाँ पे आपको अपलोड करने होते हैं। अब देखो अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की यहाँ पे बात करूँ तो जो भी आप पार्टनर जिनको भी आपने सेलेक्ट किया है उनको सिंपली आपके उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको जाना पड़ता है। वहाँ पे प्रॉपर आपको एक फॉर्म वगैरह देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है, और ये फॉर्म के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सीसीएल की जो वेबसाइट है उस पर आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो एनएसडीएल की साइट है वहाँ पे पूरा आपको डिफरेंट फॉर्मेट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो दूसरे पार्टनर्स की वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको फॉर्मेट्स अलग देखने को मिलेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं प्रोसीजर की बात करूँ, आपको यहाँ पे जो भी आपने पार्टनर सेलेक्ट किया है उनकी वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद में वो आपका पूरा डेटा को वैलिडेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, या आपने जीएसटी सर्टिफिकेट दिया तो वहाँ से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में एलईआई कोड को क्लाइंट को इश्यू किया जाता है, और लास्ट में जो जीएलएफ का डेटाबेस है वहाँ पे एलईआई कोड को इंसर्ट किया जाता है। तो अल्टीमेटली भाई किसी भी एलईआई कोड को अगर आपको वेरीफाई करना है, सिंपली जीएलएफ की वेबसाइट के ऊपर जाओ और आपको जो भी एलईआई कोड इशू रखा है उस एलईआई कोड को यहाँ पे आप बकायदा वेरीफाई वगैरह कर सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए एलईआई कोड प्रोफेशनली तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मैंने कुछ पार्टनर की वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।